अमिताभ बच्चन शुरू करने जा रहा हूँ, कौन बनेगा करोड़पति। माफ करना, गुस्से में इधर उधर निकल जाता हूँ। तो मैं सौरभ शुरू करने जा रहा हूँ अपनी एक नई वीडियो जिसका टाइटल है How Free Fire Became So Popular in the World। तो याद करो वो दिन 14 फरवरी 2022 जब कुछ सौभाग्यशाली लोग अपना हैप्पी वैलेंटाइन्स डे सेलिब्रेट कर रहे थे, तभी उड़ती उड़ती एक खबर आती है। और ये खबर थी कि इंडियन गवर्नमेंट ने 53 चाइनीज एप्स के साथ फ्री फायर को इंडिया से धक्के मारकर कुछ इस तरीके से बाहर निकाल दिया है। दफा हो जाओ यहाँ से। और इस खबर को सुन के इंडिया के करोड़ों फ्री फायर यूजर का फर्स्ट रिएक्शन कुछ ऐसा था। तो फ्री फायर लॉन्च होने के कुछ ही सालों में इतना ज्यादा पॉपुलर कैसे हो गया और उसकी ऐसी क्या स्ट्रेटेजीज थी जिसकी वजह से वो 2021 में दुनिया का टॉप मोस्ट बैटल रॉयल गेम बन गया। तो जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो कहानी की शुरुआत फॉरेस्ट ली नाम के एक व्यक्ति से जिसका जन्म तो चाइना में हुआ, पर चाइना से ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद भी हमेशा के लिए सिंगापुर चले गए। और दोस्तों ये बात तो सारी दुनिया जानती है कि चाइना में 2 वायरस सबसे ज्यादा फैलते हैं। नंबर 1 कोरोना जैसा डेडली वायरस, नंबर 2 एंटरप्रेन्योरशिप का वायरस। तो बस चाइना में एंटरप्रेन्योरशिप के इसी वायरस से इन्फेक्टेड होकर ली ने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से MBA करने के बाद साल 2009 में एक कंपनी खोली जिसका नाम उसने रखा सी लिमिटेड। तो सी लिमिटेड एक कंज्यूमर इंटरनेट कंपनी थी जो कि 3 सेक्टर एंटरटेनमेंट, ई-कॉमर्स और फाइनेंस में अपनी सर्विसेज देती थी। इसके अंडर में बहुत सारी कंपनी आती हैं, पर इनमें से ज़्यादा पॉपुलर गेरेना और शॉपी है। तो आज हम बात करने वाले हैं गेरेना पर। तो गेरेना एक ऐसी कंपनी थी जो कि ऑनलाइन गेम बनाने और छोटी छोटी कंपनियों के गेम को पब्लिश करने का काम करती थी। गेरेना की एक खास बात यह थी कि उसको यह पता रहता था कि उसकी ऑडियंस को क्या चीज़ ज़्यादा पसंद आने वाली है, और उसकी यही बात उसको अदर कॉम्पिटिटिव कंपनी से काफ़ी अलग बनाती है। साल 2009 से लेकर साल 2015 तक कंपनी ने लगभग 13 गेम पब्लिश करे, जैसे कि लीग्स ऑफ लीजेंड, हीरोज ऑफ न्यू अर्थ, फायरफॉल और लॉस्ट सागा, जो कि काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल रहे। और इसके सक्सेसफुल होने के बाद कंपनी की टोटल नेटवर्थ $2.5 बिलियन तक पहुंच गई। पर कहानी में ट्विस्ट आता साल 2017 में, क्योंकि इस साल गेरेना को मिलने वाला था उसका आयरन मैन, एक गेम जिसे वियतनाम के एक छोटे से गेमिंग स्टूडियो 11 डॉट्स स्टूडियो ने डेवलप किया था। बाद में चल के गेरेना ने इसका नाम रख दिया फ्री फायर। इससे पहले जितने भी गेम पब्लिश हुए थे वो केवल साउथ ईस्ट और ईस्ट एशिया में हुए थे, पर फ्री फायर का कॉन्सेप्ट इतना तगड़ा था कि कंपनी ने इसे वर्ल्ड वाइड लॉन्च करने का प्लान बनाया। और गेरेना को 11 डॉट स्टूडियो का कॉन्सेप्ट इतना ज़्यादा पसंद आया कि उसने साल 2017 में गेम और उसके डेवलपर को ही खरीद लिया। फ्री फायर लॉन्च हुआ था अगस्त 2017 में। इससे 4 महीने बाद फ्री फायर का एक तगड़ा कॉम्पिटिटर पबजी इस गेमिंग दुनिया में अपने नन्हे कदम रख चुका था, जो कि शुरुआती दौर में ही अच्छा खासा फेमस भी हो गया था, फ्री फायर से भी ज़्यादा। यहाँ तक कि फोर्टनाइट बैटल रॉयल गेम और कॉल ऑफ ड्यूटी जैसे गेम भी फ्री फायर से आगे थे। इसके बावजूद भी ये 182 मिलियन डाउनलोड्स के साथ साल 2018 का चौथा सबसे ज़्यादा डाउनलोड किया जाने वाला गेम बना और 19.3 मिलियन $US के मंथली ग्रॉस रेवेन्यू के साथ इसने गेरेना को और भी ज़्यादा फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग बना दिया। साल 2019 तक आते आते फ्री फायर की ग्रोथ पीक पर थी और ली भैया उस समय के सबसे बड़े पुष्पा भाऊ थे। पुष्पराज मैं झुकेगा नहीं। ये इस बात से प्रूफ हो जाता कि जहाँ 2018 में फ्री फायर 4th पोजीशन पर था, साल 2019 आते आते ये मोस्ट डाउनलोडेड गेम ऑफ द ईयर 2019 बन गया और केवल फ्री फायर की ही नेटवर्थ $1 बिलियन पार कर चुकी थी। अब साल आता है 2020 का, जो कि अपने साथ लेकर आता है वीरू सहस्त्रबुद्धे वायरस। अरे ये वाला नहीं, ये वाला। और ये लगभग हर कंट्री तक पहुंच गया था और वहाँ की सरकारों ने लॉकडाउन लगाना भी चालू कर दिया था। अब ये सिचुएशन गेरेना के लिए एक विन विन सिचुएशन बन गई थी, क्योंकि लॉकडाउन में ज़्यादातर लोग अपना टाइम फ्री फायर, टिकटॉक या फिर पबजी पर ही दे रहे थे, जिससे इन कंपनियों का रेवेन्यू बढ़ना भी स्टार्ट हो गया था। अगस्त 2021 में फ्री फायर ने एक रिकॉर्ड बनाया और ये रिकॉर्ड था 150 मिलियन यानी कि 15 करोड़ डेली एक्टिव यूजर्स होने का। इसी के साथ ही अगले महीने में फ्री फायर ने अपना एक ग्राफिकली एनहांस्ड वर्जन फ्री फायर मैक्स भी लॉन्च कर दिया था। अब इसी साल 2020 में इंडियन गवर्नमेंट ने एक डिसीजन लिया, यह डिसीजन था टिकटॉक और पबजी को बैन करने का। तो बस पबजी के बैन होने की खबर सुनते ही ली फॉरेस्ट के मन में केवल एक ही बात आ रही होगी, और वो होगी क्योंकि पबजी के बैन होने का सबसे बड़ा फायदा फ्री फायर को जाने वाला था, क्योंकि पबजी के प्लेयर्स ना चाहकर भी फ्री फायर को यूज करने वाले थे, जिस कारण फ्री फायर का 2020 का रेवेन्यू $100 मिलियन पार कर गया।
2020 में फ्री फायर किसी ग्रेट सक्सेस की वजह से ली की नेटवर्थ $19.8 बिलियन पहुंच गई। इससे वे सिंगापुर के सबसे अमीर आदमी बन गए और 2020 की फोर्ब्स मैगजीन पर दुनिया को ली के दर्शन हुए। इतना ही नहीं, सिंगापुर की जनता ने ली को स्टीव जॉब्स ऑफ सिंगापुर का टाइटल भी दे दिया। तो ये थी फ्री फायर की सक्सेस स्टोरी। पर अब सवाल ये आता है कि मार्केट में ढेरों बैटल रॉयल गेम होने के बावजूद फ्री फायर इनमें इतना फेमस क्यों हो गया, और आखिर फ्री फायर की ऐसी क्या क्वालिटीज़ थी जो फ्री फायर को बाकी गेमों से अलग बनाती। तो ये क्वालिटीज़ हो सकती हैं, नंबर 1, मेड स्पेशली फॉर एंड्रॉयड एंड iOS ऑपरेटिंग सिस्टम। जहाँ पबजी और कॉल ऑफ ड्यूटी जैसे गेम शुरुआत में पीसी पर चलने के लिए ही बने थे, वहीं फ्री फायर को स्पेशली मोबाइल यूजर्स के लिए ही बनाया गया था। क्योंकि गिरेना जानती थी कि बड़े मार्केट जैसे कि इंडियन मार्केट में अगर पैर जमाना है तो वहाँ के कंज्यूमर की फाइनेंशियल स्ट्रेंथ को इग्नोर नहीं कर सकते। इंडिया में जहाँ 80 मिलियन यानी कि 8 करोड़ लोग पॉवर्टी लाइन के नीचे आते हैं, वहाँ के घरों में पीसी होने का सवाल ही पैदा नहीं होता, पर एक सिंपल एंड्रॉयड मोबाइल सब अफोर्ड कर सकते हैं। कम रैम पर काम करना। जहाँ पबजी खेलने के लिए यूज़र को 2 GB और फोर्टनाइट बैटल रॉयल खेलने के लिए यूज़र को 3 GB रैम की मिनिमम रिक्वायरमेंट थी, वहीं फ्री फायर को 1 GB रैम के मोबाइल के साथ काफ़ी कंपैटिबल बनाया गया था, जिससे हाई रैम वाले मोबाइल पर तो इसकी परफॉर्मेंस काफ़ी ज़बरदस्त हो गई थी। इस कारण ये यूज़र की पहली पसंद बन गया। नंबर 3, स्मॉल फाइल साइज़। तो फ्री फायर की फाइल साइज़ 744 MB है, जबकि पबजी मोबाइल की नॉर्मल फाइल साइज़ 900 MB से लेकर 1 GB तक होती है। और नॉर्मल मोबाइल में स्टोरेज काफ़ी कम होती है, जिससे लोग कम साइज़ की फ़ाइल डाउनलोड करना ज़्यादा प्रेफर करते हैं बड़े फाइल साइज़ से। तो ये भी एक कारण हो सकता है कि फ्री फायर पिछले कुछ सालों में इतना ज़्यादा डाउनलोड किया गया। नंबर 4, गेम प्ले कॉम्पिटिशन्स। तो फ्री फायर की एक ऐसी स्ट्रेटजी जिससे वो काफ़ी ज़्यादा यूज़र्स का ध्यान अपनी ओर अट्रैक्ट कर पाता है, वो ये है कि फ्री फायर नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर गेम प्ले कॉम्पिटिशन्स ऑर्गेनाइज करता है, जिनकी विनिंग प्राइस काफ़ी ज़्यादा होती है। साल 2021 में फ्री फायर ने इंडिया में एक ऐसा ही कंपटीशन ऑर्गेनाइज कराया जिसका नाम था फ्री फायर सिटी ओपन 2021, और इसकी विनिंग प्राइस थी लगभग 60 लाख इंडियन रुपीज़। वहीं वर्ल्ड लेवल की बात करें तो फ्री फायर वर्ल्ड सीरीज़ जैसे वर्ल्ड लेवल टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करता है, जिसकी विनिंग प्राइस $1 लाख से लेकर $20 लाख तक होती है, जो कि अपने आप में काफ़ी बड़ा अमाउंट है। तो एक तो फ्री फायर गेम ही काफ़ी एडिक्टिव है और दूसरा कंपटीशन जीतने की क्रेविंग। तो ये दोनों चीज़ें गेमर्स को फ्री फायर यूज़ करने पर मजबूर कर देती हैं। तो फ्री फायर एक फ्री गेम होने के बावजूद भी इतना बड़ा रेवेन्यू कैसे जनरेट करता है, या सीधी भाषा में बात करें तो ये पैसे कैसे कमाता है। तो नंबर 1, एड्स। तो फ्रेंड्स, प्ले स्टोर पर मिलने वाले जितने भी फ्री ऐप्स या गेम्स होते हैं वो एड्स के माध्यम से पैसे कमाते हैं। आपने कभी कभी देखा होगा कि ऐप्स पर काम करते करते बीच में एड्स आ जाते हैं, जिनको हटाने के लिए हमें क्रॉस बटन पर क्लिक करना होता है, पर वो कभी कभी इतना छोटे होते हैं कि हमसे क्रॉस बटन पर क्लिक करने की बजाय एड्स पर क्लिक हो जाता है और हम किसी वेबसाइट पर पहुंच जाते हैं, और इसी मिस्टेक के कारण ऐसे ऐप्स अपना रेवेन्यू जनरेट करते हैं। नंबर 2, अपग्रेडेशन। तो फ्री फायर के इस फीचर के कारण ये न्यूज़ चैनल पर काफ़ी ज़्यादा हाईलाइटेड रहता है। वो ऐसे कि हम में से कई लोगों ने ये न्यूज़ ज़रूर पढ़ी या देखी होंगी, जैसे कि एमपी के छतरपुर के एक 13 साल के बच्चे ने फ्री फायर गेम में अपने माँ बाप के 40,000 रुपये गंवाए, या फिर छत्तीसगढ़ के एक बच्चे ने 3.22 लाख और यूपी के 3 बच्चों ने करीब 11 लाख का चूना अपने माँ बाप को लगाया फ्री फायर खेलने के कारण। तो ऐसा इसलिए होता है कि यूज़र को गेम में एक कैरेक्टर या अवतार दिया जाता है जो कि शुरुआत में काफ़ी सिंपल दिखाई देता है, और यही कैरेक्टर कुछ समय बाद प्लेयर को बोरिंग लगने लगता है। तो बस वो अपने कैरेक्टर के लिए बेस्ट ड्रेस और एडवांस वेपन खरीदता है, और ये सब चीज़ें उसे गेम स्टोर से डायमंड के बदले में मिलती हैं। और डायमंड को हम 2 तरीके से पा सकते हैं। नंबर 1, अच्छी परफॉर्मेंस देकर, या फिर अपने वॉलेट्स में रखे हुए पैसों से। तो बस कई गेमर दूसरा ऑप्शन चूज करते हैं और अपने घरों की तिजोरी खाली करा देते हैं। सो होप यू गाइज एंजॉयड द वीडियो, देन हिट द लाइक बटन, डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, और इस वीडियो को अपने सारे फ्री फायर खेलने वाले दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना।